दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे बवाना विधानसभा क्षेत्र के दीप विहार में। और दीप विहार एक रोहिणी सेक्टर 24 क्या रोहिणी के चारों तरफ एक बढ़िया स्टैंडर्ड कॉलोनी बसी हुई है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हुए हैं और अच्छे अच्छे घर भी बना रखे हैं, परंतु यहाँ पे रोड नालों इनकी हालत देखोगे तो आप कह नहीं सकोगे कि ये दीप विहार रोहिणी का लगते हुए। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कुछ बहन हमारे साथ में खड़ी हुई हैं यहाँ की कंडीशन बताने के लिए। जी बहन जी, आप जैसे कि देख रहे हैं दीप विहार है। दीप विहार दिल्ली सेक्टर 24 के पास का क्षेत्र है। आप यहाँ की गलियों की हालत देखिए। कल रात की बारिश, यहाँ पे हम निगम पार्षद के पास जो है शिकायत कर चुके हैं, एमसीडी में शिकायत कर चुके हैं। पानी का समाधान नहीं है। यहाँ पे सड़कों पे लोगों ने मलबा जलवा के अपनी तरफ से कुछ चलने का रास्ता किया है, अदरवाइज़ यहाँ पे चलने का रास्ता भी नहीं था। और जो है पानी की समस्या हमारे यहाँ पे इतनी गंदी है। जो ये आप पानी देख रहे हो, यही हमारे जो है पानी की पाइपलाइनों में सरकारी पानी यही आता है हमारे पास, वो भी अल्टरनेटिव डेज पे। पीने का पानी यही पानी हमारी जो है जो दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से ऐसा ही गंदा पानी हमारे यहाँ आता है, जिसमें कि पीने के पानी की समस्या है। हम लोग टैंकर मंगा के या फिर अपना आरओ का पानी, ये फिल्टर वाला पानी यूज़ करके अपना काम चला रहे हैं। स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा होने लगी है। बच्चों के बाल झड़ने लग गए, हमारे बाल झड़ने लग गए, स्किन डिजीज़ हो गई है शुरू। मच्छरों की पैदावार इतनी ज़्यादा हो गई है कि यहाँ पे डेंगू के केसेस, मलेरिया के केसेस भी बढ़ने लग गए हैं। और यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपसे पहले भी कई मीडिया वालों को हमने बुलाया है, उन्होंने भी अपना जो है पक्ष रखा है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए कैसे बाहर निकलते हैं? रोज़मर्रा का सामान हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं ना ही निकले, या फिर ऑनलाइन मंगाते हैं। ऑनलाइन भी हमें 10 रुपये के सामान के लिए 35 रुपये 40 रुपये डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसे में ना हम खुद बाहर निकल सकते हैं ना बच्चों को बाहर भेज सकते हैं। तो हमें जो है हमारा जो महीने का खर्च जो कम में चलता था, वो डिलीवरी चार्जेस दे के हमारा दुगना हो गया है, क्योंकि हमें जो है हर छोटी से छोटी डिलीवरी के लिए जो है 35-40 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है। सांसद आए थे। सांसद के आने के बाद जो है हमने उनको जाके दिखाया भी था, उन्होंने कहा था कि हम कुछ करते हैं। उसके बाद हम सांसद के पास सारे दीप विहार निवासी जो है जाके उनके पास पर्सनली लिखित शिकायत भी दे के आए हैं। उसके अलावा उन्होंने ये कहा था, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, कोई ज़मीनी तौर पे कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे। आश्वासन के अलावा हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, वो अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा पैसा जो लगाया है वो वापस मिल जाए और हम इस जगह को छोड़ के निकल जाए। यहाँ पे सब है ना, पढ़े लिखे, पोस्ट ग्रेजुएट, रिटायरमेंट, मोस्टली पुलिस अफसर, हर तरह का एजुकेटेड बंदा है। झुग्गियाँ नहीं है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या? यहाँ पे RWA कोई है नहीं। RWA में हमें जहाँ तक नॉलेज है, हमारी नॉलेज में यहाँ पे कोई RWA काम नहीं करती। दीप विहार क्षेत्र में कोई RWA नहीं है। RWA एक बार बनी थी, जहाँ तक हमें पता है कि भाई उसका पता चला है कि वो भंग हो चुकी है, क्योंकि RWA का कोई मेंबर ऐसा कोई एज सच है नहीं है। कितनी बार चोट लगती है, रक्षा वाले आते नहीं है, वो उनको चोट लग जाती है, हमें चोट लग जाती है। हम पैदल तो चल ही नहीं सकते। किसी के अगर पैर वैर में दर्द हो, उनको तो बहुत ज्यादा चोट लगती है भैया। हम 2 बार 3 बार जा चुके। विधायक को हम पकड़ के ले आए। इंदुराज जो मंत्री हैं बवाना क्षेत्र से, वो यहाँ पे आए, पकड़ के लेके आए। 200 बंदे थे। उन्होंने ये कहा कि 10 करोड़ का टेंडर पास होगा, लेकिन जब इसकी तहकीकात की गई तो जो सीवर डले थे ना, उनका भी टेंडर अभी तक उनको पैसा नहीं दिया, तब ये पेंडिंग पड़ा है। ये हर काम सीवर की वजह से हुआ है। वो कहते जब तक सीवर का पैसा नहीं मिलेगा, जब तक हम गलियां नहीं बना सकते। उन्होंने हम यही निचोड़ दिया था। ऐसे ही हम कैसे रहे और कहाँ जाएं? सारे अच्छी फैमिली के गस्टेड ऑफिसर, रिटायरमेंट, सब यही। ऐसे नहीं है कि भाई झुग्गियाँ बहुत स्टैंडर्ड का एरिया था हमारा, लेकिन अब ये तबाह। यहाँ पे जो है ज़्यादातर आबादी पढ़े लिखे लोगों की है। यहाँ पे लॉयर भी है, पुलिस वाले भी हैं, आर्मी वाले भी हैं, और आपके एडमिनिस्ट्रेशन सरकारी नौकरी वाले भी हैं यहाँ पे। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हमारी ही गली में कम से कम जो है, इस गली में जितने फ्लैट है उसमें से 40-50% आबादी जो है पुलिस वालों की है। हाँ जी, लेकिन कोई किसी महकमे का होने का या फिर ऐसे कुछ वो नहीं हो रहा है। आप हालात देख चुके हो, यहाँ पे बहुत बुरे हालात है। मतलब एक दयनीय जीवन हम यहाँ लोग जी रहे हैं। हमारा कहने को जो है दीप विहार में आप कह सकते हो कि करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अदरवाइज़ जो है हमारा जो जीवन है ना, झुग्गी वालों से भी बदतर है। उनका कम से कम नाम बदनाम है कि बेचारे झुग्गी में हैं। हम लोग फ्लैटों में रहते हुए भी झुग्गी वालों से भी बुरा एक्सपीरियंस ले रहे हैं जीवन का अपने।
कल की बारिश के बाद ये रात में अब बारिश आ गई है, अब 10 मिनट में देखना पूरी गली भर जाएगी। कल हमारी इस गली में 1.5 फुट पानी था, रात की सिर्फ 1 घंटे की बारिश के बाद। हम जो है अपने आप पर्सनल एफर्ट लगा के गलियाँ नालियाँ वगैरह साफ़ करवाते हैं कि भाई किसी तरीके से जो है गली में से पानी उतर जाए और हमारा आने जाने का रास्ता हो जाए। आप ये देखिए, लोगों ने जो मलबा डलवाया है इसकी वजह से भी कई हादसे हुए हैं। एक आंटी गिर गई थी, उनका जो है हिप जॉइंट टूट गया था, वो आज तक जो है अभी वो बेड रेस्ट पे ही चल रही है उनका। और रिक्शा पलटी थी, वहाँ पे एक बच्चे को सीरियस इंजरी हुई थी, इसी रोड पे आगे चल के ना रिक्शा पलट गई थी। और जितना ये सड़कें वगैरह बनी हैं वो सब बिल्डरों ने और जो है यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने हाथ से पैसा लगा के जो है काम करवा रहे हैं। सरकार की तरफ से हमारे को कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। तो पता क्या कहते हैं, ये तो अनऑथराइज कॉलोनी है, उनके पास हर बात की काट होती है। वो यहाँ पे आके भी अगर हम ये काम ना करें, मैं कहा फिर हम आपके घर में बैठ जाएंगे। मैं कहा एक बार ढा के दिखा दो आप, हम मान जाएंगे आपको। आगे अगर वोट मांगोगे तो ये दीप बिहार में अभी कम से कम 25,000 वोट हैं लीगल, और अभी कम से कम लाखों की संख्या है। भाई तुम बनाओ, आधार कार्ड बनाओ, हमारे वोट कार्ड बनाओ, तो हम सब तैयार हैं, लेकिन कुछ करते ही नहीं। वोट कार्ड 25,000 है ओनली, बने नहीं। आधार कार्ड बने हुए, वोट से मैंने है, वोटर ही आईडी मैन मानी जाती है, तो अभी वो नहीं है। सीवर है, सीवर भी ले रहे हैं ये सब। यहाँ पर बिजली का बिल भी आ रहा है, यहाँ पर सारा गैस पाइपलाइन भी है, सब कुछ आ रहा है यहाँ पर। ऐसा तो नहीं है पूरा इलीगल है तो सब कुछ इलीगल माना जाएगा। अब आप बताइए ना, इस पूरा पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे हमारे कैसे स्कूल जाएंगे? 3-3, 4-4 साल के बच्चों को हमें स्कूटी पे छोड़ के आना पड़ रहा है, और स्कूटी का भी भरोसा नहीं, बीच में गड्ढा हो रहा हो तो स्लिप हो जाए। 3-4 दिन पहले की घटना, अभी कोई गिरता हुआ अभी बचा है बिल्कुल। दीप बिहार से बोल रहा हूँ। यहाँ का बहुत बुरा हाल है, ना यहाँ का विधायक सुन के राजी है कोई काम, ना यहाँ का एमपी सुन के राजी है। आ जाते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है। ये जितना भी पानी भरा हुआ है, यहाँ रोज कोई ना कोई बाइक वाला गिरता है, कोई ना कोई बच्चा गिरता है। सुबह घर से बाहर निकलना मुश्किल है, पूरे पैर भीग जाते हैं, कपड़े भीग जाते हैं, और इतना बुरा हाल है यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। सब कोई सुनवाई करके राजी नहीं है। हमारा आपसे ये अनुरोध है कि ये सरकार तक बात पहुंचाई जाए कि इतना पानी भरा उन्हें दिखाई नहीं देता, रोज़ दुर्घटनाएं होती हैं, लोग गिरते हैं। ये भी जो भी मलबा है सब कॉलोनी के लोगों ने पैसे इकट्ठे अपने पैसों से बनवाया हुआ है। लोग अपने पैसे खर्च के ये मलबा डलवा रहे हैं। तो ये नेता लोग क्या कर रहे हैं? वोट बांटने के समय तो 1 मिनट में आ जाते हैं, हम कर देंगे। कोई सी भी पार्टी हो, मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं कि जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए, कोई मर जाए, तभी आएंगे। वो पहले ही आकर देख के सुनाई कर ले, सड़क को बनवाई, देखे क्या हिसाब किताब है। जिसने सड़क पहले बनाई है क्यों नहीं ठीक बनाई? इतने गड्ढे कैसे हो गए? कैसे पैसा पास हो गया उनका? जब सीवर यहाँ डाले गए हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही? आगे उसको चालू क्यों नहीं करा जा रहा? उस सड़कें क्यों नहीं बनाई जा रही? मेरा रेखा गुप्ता जी से अनुरोध है कि इस पर कार्रवाई की जाए। वो अपने क्षेत्र में तो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन बाकी के क्षेत्रों का क्या? तो यहाँ दो ना, रेखा गुप्ता जी को यहाँ लेके आओ ना भाई, कैसे यहाँ पे रह रहे हैं। दूसरी बात उसके बाद है ना, पता है, एक दिन आए तो आके औरों को बुला के, जमादार के जो इनका हेड है उनको सबको बुला के उनको दिखावा के लिए दोस्त मार रहे भाई ये करेंगे, लेकिन सब दिखावा है, कुछ नहीं करते वो लोग, कुछ भी जबानी तौर पे है। और ये कहते हैं हमने 10 करोड़ का टेंडर यहाँ पे पास करवा लिया है, तो 1 करोड़ ही लगा दो ना। 10 करोड़ तो बहुत बड़ी कीमत है, 1 ही करोड़ लगाओ आप लोग, हमारी तो 1 करोड़ में ही बन जाएगी। इतना दिखावा पॉलिटिक्स में आगे हम कभी भी जिंदगी में, अगर हमारा ये अभी नहीं हुआ ना भैया, तो हम अपनी खुद ही अपनी सबको सरकार बना देंगे, ठीक है ना। हम तो अपनी 2 तारीख को जो है इंदिरा राज जो है उनका जो है जनता दरबार लगाया गया है। मैं आप लोगों से दोबारा अनुरोध करूंगी, आप उस दिन आओ और अब कवरेज देखो, आप उनके आश्वासन सुनिए। उसके बाद जितना वो तय समय सीमा देंगे कि हमारा जो है 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में आपका काम हो जाएगा, उसके बाद आप दोबारा आके कवर कीजिए कि देखिए उन्होंने काम किया है नहीं किया है। ये हमारे पास जो है सबूत के तौर पे भी रहेगा, क्योंकि जो है हमारे को सिर्फ ये बोला जाता है, हमने ये गली जो है साफ करवाई थी, हम लेडीज़ जो है इकट्ठी होकर धरना प्रदर्शन करती है, रास्ता रोक के खड़ी होती है अपने घर और बच्चों को छोड़ के। एक बार काम हो जाता है, दोबारा फिर कोई काम नहीं होता। और यहाँ पे जो है हादसा होने की, कोई बड़ा हादसा हो उससे पहले सरकार से अनुरोध है कि वो कोई सख्त कदम उठाए और हमारी समस्याओं का समाधान करे। बुरा हाल है हमारे एरिया का, नरक से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के विनती है, आप हर तरफ आप हर प्रोग्रेस कर रही हैं, आप झंडे गाड़ रही हैं, मैंने ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो इन इलाकों का भी ध्यान रखो ना थोड़ा सा। हम लोग भी यहाँ पे रहते हैं, आपको टैक्स देते हैं, हम भी इसी देश के, इसी दिल्ली के सिटीजन हैं। हमारी आप लाइफ आप एक बार आके देखो
क्या हाल में जी रहे हैं हम लोग। कोई यहाँ पे कोई नहीं आता, किसी को कोई मतलब नहीं है। वोट मिल गए, गद्दी मिल गई, बात खत्म। हम कैसे जी रहे हैं, हमारा क्या हाल है यहाँ पे। बाहर नहीं निकल सकते हम, सड़क पे चल नहीं सकते। आप सड़कों की हालत देखो एक बार, खड्डे, पानी, बदबूदार नालियां बाहर निकली हुई हैं। ऐसे जी रहे हैं जैसे झोपड़पट्टी वाले भी हमसे बदतर, हम झोपड़पट्टी वालों से भी बदतर लाइफ जी रहे हैं, वो भी हमसे बेटर लाइफ जीते हैं। पानी हम लोग मोल लेके पी रहे हैं, नहाने का, कपड़े धोने का, बर्तन मांजने का, सारा पानी हमारा मोल आता है। हम लोग बर्तन तक नहीं धो सकते जो पानी एमसीडी दे रही है हमें। काला पानी, बदबूदार पानी, इतना बुरा हाल है हम लोगों का। सीवर लाइन का काम पिछले 3-4 साल से चल रहा है। सीवर लाइन का भी मजाक बना रखा हम लोगों के साथ कि सीवर लाइन का काम शुरू हो गया है। अभी जो है इंदिराज जी आए थे 1 महीना पहले, उन्होंने 3 महीने की डेडलाइन मांगी थी। 3 महीने में से 1 महीना जा चुका है और 10% भी काम नहीं हुआ है। हम हर तरफ से परेशान हैं। कोई अगर काम कर सकता है तो कर ले, अदरवाइज जो है DPR क्षेत्र के लोग जो वासी हैं किसी भी सरकार को मानने से साफ मना करते हैं। हम बिजली का इस्तेमाल करेंगे, हम बिजली का बिल नहीं भरेंगे। हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, पानी का बिल नहीं भरेंगे। हम गैस का इस्तेमाल करेंगे, गैस का बिल नहीं भरेंगे। और ना ही यहाँ से सिंगल वोट डाली जाएगी। और यहाँ पे कोई आएगा तो यहाँ पे जो है यहाँ की औरतें इतनी सशक्त हैं और इतनी शक्तिशाली भी हैं कि यहाँ पे आने वाले को वापस सही सलामत नहीं भेजेंगे। धरना प्रदर्शन हम कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। आप ये देख सकते हो कि सिर्फ 5-7 मिनट में जो है हमारी एकता देखो। हम लोग गली वाले इतने परेशान हैं, खास करके हम औरतें। आदमी जो है सुबह काम पे निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, उन्हें इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। हमारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमें करनी पड़ती है। एक अगर हमें पानी की बोतल भी मंगानी है, 20 रुपए की पानी की बोतल आती है, उसके ऊपर ब्लिंकिट पे 35-40 रुपए डिलीवरी चार्ज हमें देना पड़ता है, क्योंकि हम नीचे उतरने लायक नहीं है। हमारा जो है रेखा गुप्ता जी से बहुत पैसे वाली कॉलोनी है, बहुत समृद्ध है हमारी। ऐसे नहीं है कोई आए गए रहते, सब पैसे वाले हैं, डॉक्टर वो सब है इसमें। बहुत अच्छी कॉलोनी। आने वाले समय में ये नहीं देखेंगे भाई DPR का क्या हुआ, आगे हम इनसे सब कनेक्ट कर देंगे, बिल्कुल खत्म इनसे। रेखा गुप्ता तक एक बार हमारी बात पहुंचाओ, मोदी तक पहुंचाओ, एक बार इधर आके तो देखे भाई कैसे बंदे जी रहे हैं। झुग्गी झोपड़े में चले जाते हैं। हमारा कोई विकास नहीं हो रहा है, हमारा सिर्फ साथ लिया गया है गद्दियों पे बैठने के लिए। हमारा कोई विकास नहीं है। जो हमारी विकास था ना वो भी हमारा रोक दिया गया है। 2 साल पहले DPR जो है काफी साफ सुथरा और वेल मेंटेन्ड सोसाइटी थी एक। लेकिन आज जो DPR की हालत है, हम लोग ये सोचे कि हमारा मकान बिक जाए तो हम यहाँ से छोड़ के किसी ढंग की जगह पे रह लें। सब यहाँ से बेच के जाने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। जब हमें साफ पानी पीने का नहीं मिल रहा है, हमें साफ सफाई नहीं मिल रही है, तो हम यहाँ पे रह के करेंगे क्या।